हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग पेपर के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे एचटीएमएल टैग क्या होता है ना। जो ओ लेवल का आपका सेकंड पेपर है जिसका नाम है M2 सॉरी पेपर कोड है M2R5 और पेपर का नाम है वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। उसमें एक टॉपिक है एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंतर्गत हम लोग एचटीएमएल टैग के बारे में जानेंगे। एचटीएमएल में टैग क्या होते हैं है ना। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एचटीएमएल टैग क्या होते हैं। तो अगर हम एचटीएमएल टैग की बात करें तो एचटीएमएल टैग क्या होते हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी लिखा गया है ना, एंगल ब्रैकेट के अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखा गया है तो हम उसे कहेंगे टैग, है ना। जैसे हम आपको दिखा दे एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने इस तरीके से लिख दिया है HTML। अब देखिए एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने एंगल ब्रैकेट ओपन किया, फिर HTML लिखा, फिर एंगल ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है HTML टैग, है ना। अब HTML में ये जो टैग होते हैं ये सब प्री डिफाइंड होते हैं। ऑल टैग्स ऑफ HTML आर प्री डिफाइंड। HTML के अंतर्गत जितने भी टैग्स हैं सब पहले से डिफाइन करके रखे गए हैं। मींस उनका नेम और फंक्शन सारी चीजें पहले से डिफाइन करके रखी गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है HTML टैग्स आर लाइक कीवर्ड्स which defines that how web browser will format and display the content। कहने का मतलब ये है कि जो HTML के टैग होते हैं इनको कीवर्ड के तरीके से हम मान सकते हैं। कीवर्ड कहने का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो एंगल ब्रैकेट में लिखे गए होते हैं, पहली बात। ठीक है, आप देख सकते हो ये ऐसे वर्ड होते हैं जो इस तरीके से एंगल ब्रैकेट में लिखे गए होते हैं। और इनको कीवर्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। कीवर्ड का मतलब आप कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जिनका नेम और फंक्शन पहले से डिफाइन करके रखा गया होता है। अब ये करते क्या है? ये वास्तव में मतलब ये जैसा अब चूंकि एचटीएमएल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं तो जैसा टैग होगा, है ना, जैसा उसकी मीनिंग डिफाइन करके रखी गई होगी वैसा ही वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है। तो एक वेब ब्राउजर किसी वेब पेज को किस तरीके से डिस्प्ले करेगा, है ना, किस तरीके से डिस्प्ले होगा, ये चीजें कौन डिफाइन करता है? टैग, है ना। जो एचटीएमएल में टैग होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि कोई भी कंटेंट वेब ब्राउजर के ऊपर किस तरीके से डिस्प्ले होगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम हेडिंग इंसर्ट करना चाहते हैं तो हेडिंग से संबंधित टैग यूज करेंगे। अगर हम पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम पैराग्राफ से संबंधित जो टैग है उनको यूज करेंगे, है ना। अगर हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं वेब ब्राउजर में, है ना, तो हम इमेज से संबंधित टैग यूज करेंगे। अब वेब ब्राउजर में इंसर्ट करने का मतलब क्या? हम वेब पेज बनाना है ना। हम वेब पेज कब बनेगा? अगर हम किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को वेब ब्राउजर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो वो जो बनेगा वही हमारा वेब पेज कहलाएगा। तो एचटीएमएल टैग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ टैग्स ब्राउजर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एचटीएमएल कंटेंट एंड ए सिंपल कंटेंट। मतलब टैग के बिहाफ पे ही वो जो एचटीएमएल के कंटेंट होते हैं, जैसे कौन पैराग्राफ है कौन हेडिंग है, वो टैग के बिहाफ पे अलग अलग कंटेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब जो एचटीएमएल के टैग होते हैं वो बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक होता है कंटेनर टैग। ठीक है। एचटीएमएल के टैग की बात करें तो यह टू टाइप्स का होता है। हम यहाँ पे आपको बस अगर आपसे कोई पूछ रहा है टैग्स क्या होते हैं तो आप बताइएगा टेक्स्ट रिटन बिटवीन द एंगल ब्रैकेट इज नोन एज टैग। अब हम टाइप्स ऑफ टैग्स की बात करें तो एचटीएमएल में जो टैग्स होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। एक कंटेनर टैग होता है, ठीक है, और एक आपका एम्पटी टैग होता है ना। कंटेनर टैग क्या होते हैं कि कंटेनर टैग निश्चित रूप से ये ऐसे टैग होते हैं जो हमारे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को वेब ब्राउजर पर ले जाते हैं। तो अब इसका नाम ही है, देखिए, कंटेनर। कंटेनर का मतलब जिसमें कुछ रखा जा सके, तो जिसमें कुछ ले जाया जा सके। ठीक है। तो कंटेनर टैग ये ऐसे टैग होते हैं जो कि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को ले जाके वेब ब्राउजर पे पहुंचाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको कोई पैराग्राफ इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? पी टैग, पैराग्राफ के लिए पी टैग इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके बारे में जो भी देंगे, जैसे मान लीजिए माई फर्स्ट पैरा, है ना, इस तरीके से माई फर्स्ट पैरा, है ना। अब हम क्या करेंगे? पी टैग को अगर हमने ऐसे क्लोज कर दिया
तो अब यहाँ महत्वपूर्ण बात ये, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये टैग ओपन टैग है, ये लास्ट में क्लोज टैग है। यानी जो कंटेनर टैग होते हैं ये ऐसे टैग होते हैं जिनको निश्चित रूप से ओपन करना पड़ता है और क्लोज करना पड़ता है, और बीच में वह कंटेंट हम देते हैं। अब बीच में ये जो लिखा है ना माई फर्स्ट पैरा, ये जाके वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। सिर्फ टैग सॉरी जो कंटेंट होता है, जो कंटेंट आप देख रहे हो जितना मैंने हाईलाइट किया, यही सिर्फ इतना सिर्फ वेब ब्राउजर को, वेब ब्राउजर पे लेके, सॉरी वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे पी टैग का भूमिका क्या है, यहाँ पे पी टैग क्या कर रहा है कि देखिए टैग का मीनिंग यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। पी टैग क्या बता रहा है कि दिस इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन ए वेब ब्राउजर एज ए पैराग्राफ। मतलब ये जो लिखा है ना माई फर्स्ट पैरा, ये इंफॉर्मेशन एज ए पैराग्राफ यानी पैराग्राफ के रूप में वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होगा। अब आप यहाँ से टैग टैग को और अच्छे तरीके से डिफाइन करते हो। टैग क्या डिफाइन करते हैं, टैग वास्तव में ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर पे किस तरीके से डिस्प्ले होगी। इस तरीके से आप टैग को और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब एक चीज और समझिएगा कि जो कंटेनर टैग होते हैं वो निश्चित रूप से ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। ओपन होने का मतलब इस तरीके से एंगल ब्रैकेट में टैग का नाम लिख देंगे, और क्लोजिंग में देखिए अंतर है, टेक्स्ट के पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाया गया है। अगर इस तरीके से है तो उस टाइप के टैग को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटेनर टैग। ठीक है, और कंटेनर टैग कुछ ना कुछ ले जाएंगे। एम्पटी टैग एक विशेष प्रकार के टैग होते हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। इसको आप अलग से नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। एम्पटी टैग्स आर सेल्फ क्लोजिंग टैग। मतलब जो एम्पटी टैग होते हैं ये सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग का मतलब ये हो गया कि इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए बी आर, तो हम बी आर को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये जो एम्पटी टैग होते हैं ये स्पेशल पर्पज से यूज किया जाता है। जैसे बी आर टैग यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, ऐसे ही एच आर टैग है हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करने के लिए। मतलब ये कुछ ले नहीं जाते हैं, मतलब हमारे द्वारा किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को ले नहीं जाएंगे, बल्कि इनका टास्क एक स्पेशल टाइप का टास्क निर्धारित करके रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया ना बी आर टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। जो एच आर टैग होता है वो टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करता है। तो इस टाइप के जितने भी टैग हैं वो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को ले नहीं जाते हैं, है ना, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इनको चाहे हम इस तरीके से लिखें या तो हम ऐसे सिंपली लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आई होप आपको एस्टिमल टैग की मीनिंग समझ में आ गई होगी, एस्टिमल टैग क्या होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एस्टिमल के जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मैं इस चीज को मेंशन कर दे रहा हूँ नोट्स में कि ऑल एस्टिमल टैग्स आर प्री डिफाइंड। ठीक है, एस्टिमल के जितने भी टैग्स होते हैं सब प्री डिफाइंड होते हैं। अब इसको हम भी थोड़ा सा मीनिंग और क्लियर कर दे आपको। एस्टिमल जो टैग्स होते हैं इनको कीवर्ड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये पहले से डिफाइंड है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये इनका काम यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कंटेनर टैग है। अगर कंटेनर टैग की बात करें तो बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी कंटेंट हम वेब पेज के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एस्टिमल टैग की। ठीक है, फिर देखिए एस्टिमल टैग कंटेन्स थ्री मेन पार्ट्स, ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। ये किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, ये आपके कंटेनर टैग के संदर्भ में कहा जा रहा है। बट सम टैग्स आर अनक्लोज, है ना। ये किसके बारे में है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहा हूँ। ये किसके बारे में बोला जा रहा है, कंटेनर टैग के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये किसके बारे में बोला जा रहा है, एम्पटी टैग। ठीक है, सॉरी ये चीज हमको यहाँ नहीं लिखना चाहिए था।
अब सही हुआ है ना। तो अब आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है HTML प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, है ना। HTML प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो पहले इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि HTML के प्रोग्राम को हम लोग लिखते कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और इसमें हम आपको पूरी पूरी वेब डिजाइनिंग सिखाने वाले हैं। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाए और अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।